बारिश के बाद धुंध ने फिर से सर उठा लिया। हद निगाह में कमी से मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर से फर्रुखाबाद और समड़ियाल, बैसपुर से दरखाना, शामकोट से फैसलाबाद, मुल्तान से जलालपुर, इकबालपुर से रोहड़ी तक ट्रैफिक को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। सियासत में तशद्दुद को किसी सूरत जवाज़ नहीं बनाया जा सकता। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों को माफ़ नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं, दहशत गर्दी की लहर को साजिश से जोड़ा गया। लोगों ने कहा हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। लोगों के दावे गलत साबित हो गए। इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर हो रहे हैं। दहशत गर्दी को सियासी तनाजुर में नहीं देखना चाहिए था। दहशत गर्दी की मौजूदा लहर अफगानिस्तान से इत्तेहादी फोर्सेस का किसी मनसूबाबंदी के बगैर इनखला का नतीजा है। अमरीकी असलहा दहशत गर्दों के हाथ लगा। दहशत गर्दी से मुतल्लिक अफगानिस्तान को पाकिस्तान के मौक़िफ़ को समझना होगा। पाकिस्तान ने ईरान के हमले का बरवक्त जवाब दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस हवाले से अहम किरदार है। मनाज़रे के चैलेंज पर शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो पर पलट कर वार। मवाज़ने का चैलेंज दे दिया। कहा मनाज़रे की बातें करने वाले पहले अपनी कारकर्दगी का मवाज़ना कर लें। बिलावल भुट्टो के मनाज़रे का चैलेंज कराची की बारिश में बह गया। बारिश से लाहौर और कराची का मवाज़ना हो गया। कराची जैसी सूरत हाल अगर लाहौर में होती तो अपना हल्का बिलावल के लिए छोड़ देता। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले बिलावल, लाहौर, मियांवाली या कोयटा जहां से चाहे इलेक्शन लड़े, उनका हक है, लेकिन अगर पैसे देकर शनाख्ती कार्ड रखेंगे तो ये वोट की तौहीन है। अगला इलेक्शन पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेगा। अवाम हमारी कारकर्दगी देखकर वोट देंगे। अवाम दिल से जो फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। 2018 में बदतरीन धांधली और जादू मंतर के जरिए हुकूमत आई। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट पुकार रही है कि पीटीआई दौर में करप्शन बढ़ी। विफाक में एक जमात नफरत की सियासत कर रही है। कोई नस्ली बुनियाद तो कोई मजहबी बुनियाद पर अवाम को तकसीम करना चाहता है। हम नफरत और तकसीम की सियासत को ख़त्म करेंगे। उन्हें अवाम के मसाइल का पता नहीं, सिर्फ चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। अवाम तीर को वोट देकर चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की साजिश नाकाम बना दें। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। शेर का शिकार करेंगे, पतंग को काट देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। बोले हम इक़्तिदार में आकर अवाम की आमदन डबल करेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बना कर दूंगा। गरीब आवाम को बिजली के 300 यूनिट मुफ्त मिलेंगे। ख़वातीन को रोज़गार के लिए आसान इक़्तिसाद पर कर्जे मिलेंगे। बेरोजगारों को बेनज़ीर यूथ कार्ड मिलेंगे। आवाम का इलाज मुफ्त होगा। वफाकी हुकूमत में 17 इजाफी वजारतें ख़त्म करके 300 अरब रुपये आवाम पर खर्च होंगे। बैरिस्टर गौहर का बिलावल और शहबाज शरीफ को अवाम की अदालत में मनाज़रे का चैलेंज। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ एक दूसरे को मनाज़रे के चैलेंज दे रहे हैं। मनाज़रा करना है तो हमारे साथ कर लें। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा नुकसान पीडीएम के दौर में हुआ। मुल्की मईशत तबाह हुई। पाकिस्तानी करेंसी तनज़ुली का शिकार हुई। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो अवाम से पूछे वोट किसका है। बिलावल कह रहे हैं कि वे आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बनाएंगे। बिलावल को समझ नहीं है कि आज़ाद उम्मीदवार नहीं बल्कि पीटीआई की टाइगर फोर्स का हिस्सा है जो पार्टी के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर तनकीद। कहते हैं इनका हुकूमत चलाने का अंदाज ही गलत है। आवाम के साथ माजी में की गई ज्यादती को अजाला करेंगे। तेलंगाना में जलसे से खिताब में बोले पीपल्स पार्टी गरीबों के दिल की आवाज़ को महसूस करती है। माजी के मुकाबले में आज गुर्बत दुगनी हो गई। आज 4 मरतबा तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ तो भी महंगाई ज़्यादा है। अवामी मसाइल का हल हमारी तरजीह है। पीपल्स पार्टी गरीब का दर्द रखने वाली जमात है। गरीबों की फलाह बहबूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। हमने गरीब आवाम के लिए बेनज़ीर कार्ड दिए। तेलंगाना में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की ज़रूरत है। अवामी मसाइल हल करेंगे। आपने जो मुझे प्यार दिखाया उसे कभी नहीं भूलूंगा। आज तहजीब का दुश्मन जेल में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान को ये शख्स 7 टुकड़ों में तकसीम करना चाहता था। मौलाना फजलुर रहमान की बानी पीटीआई पर तनकीद। कहा साबिक हुक्मरानों की नाशुक्री की सजा महंगाई की शक्ल में मिल रही है। आज उस शख्स पर उस तरह के मुकदमे हैं कि बयान नहीं कर सकते। वो तो फार्मी मुर्गा था जो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुल्क को बर्बादी की तरफ धकेलने वाले साबिक हुक्मरान अपना एहतसाब खुद करें। वोट की जिम्मेदारी अवाम पर फिर आ गई है। सोच समझकर इस हक का इस्तेमाल करें।
8 फरवरी करप्शन के खात्मे का दिन है। नून लीग पीपल्स पार्टी ने आवाम को महंगाई, गुर्बत और करप्शन का तोहफा दिया। नवाज शरीफ और जरदारी का फार्मूला एक है, वर्ल्ड बैंक से पैसा लाओ और खुद खाओ। कौम की जेब पर डाका डालने वालों की सियासत का बाब बंद होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रावलपिंडी में जलसे से खिताब, बोले इक़्तिदार की बारियां लेने वाले आज फिर आवाम को वगरा रहे हैं। 30 साल हुकूमत करने के बाद भी कहते हैं हमें एक मौका दें, आपकी किस्मत बदल देंगे। एक शहजादा कहता है मेरा बाप सदर, माँ और नाना वजीर आज़म था, मुझे भी वजीर आज़म बना दो। पाकिस्तान दुनिया में एक तमाशा बन गया, अदालतों में इंसाफ नहीं, अस्पतालों में इलाज मुयसर नहीं। आम आदमी, ताजिर और सोशल वर्कर को ऊपर आना चाहिए। बारिश के बाद कराची चिल्ला कर बोल रहा था कि यहाँ दुश्मनों की हुकूमत है। 15 साल से काबिज हुकूमत की कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई। MQM रहनुमा खालिद मकबूल ने कहा कि 22,000 अरब रुपए विफाक से मिले, क्या वो भी पानी में बह गए? जो कहते थे कराची का हल सिर्फ हम है, वो भी पानी में मिल गए। MQM के पास बल्दियाती निज़ाम था तो उसके लोग सड़कों पर नजर आते थे, कम अज कम बारिश में बंद गाड़ियों को धक्के तो लगाते थे। अब कराची पर मेयर काबिज है, 8 तारीख को इक़्तिदार हकीकी अवामी नुमाइंदों के पास आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन का NA 127 लाहौर में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त का नोटिस। एडिशनल DG इलेक्शन कमीशन का सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को खत। वोटों की खरीद के मामले की तहकीकात के लिए कमेटी कायम करने और जामे रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवाने की हिदायत। उधर NA 127 में पीपल्स पार्टी के ऑफिस पर हमले की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन को DIG ऑपरेशंस लाहौर की रिपोर्ट मौसूल। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हमले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। अता तारर और मियां मिसबाहुर रहमान को नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने दोनों उम्मीदवारों को 5 फरवरी को दस्तावेजी सबूत के साथ तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर हुकूमत, नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को नोटिस जारी किए गए। अता तारर और मियां मिसबाहुर रहमान को मुबैना वोटों की खरीदो फरोख्त और इलेक्शन दफ्तर पर हमले के तनाजुर में नोटिस जारी किए गए। कौमी और सूबाई हलकों में दिलचस्प हक़ाइक़ सामने आ गए। पाफन की रिपोर्ट जारी। NA 67 हाफिजाबाद में सबसे ज़्यादा 8,10,723 रजिस्टर्ड वोट हैं, जबकि NA 244 में सबसे कम वोट 1,55,824 हैं। पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा हलका NA 18 हरीपुर, वोटर्स की तादाद 7,24,915 है। सबसे छोटा हलका NA 12 कोहिस्तान, वोटर 1,96,125। सिंध में सबसे बड़ा हलका NA 209, वोटर की तादाद 6,07,638। सबसे कम वोटर्स NA 244 कराची में 1,55,000 वोटर्स। बलूचिस्तान में NA 255 सबसे बड़ा हलका 5,32,537 वोटर। NA 264 कोयटा में सबसे कम वोटर 1,96,752 है। निगरान हुकूमत FBR में इस्लाहात न करे, इलेक्शन कमीशन का विफाकी हुकूमत को एक और खत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन डॉक्टर आसिफ हुसैन के वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी खुर्रम आगा को मरासले में कहा गया, FBR की इस्लाहात अहम पॉलिसी फैसले में शामिल होती हैं। FBR की इस्लाहात का मामला मुंतखब हुकूमत का इख्तियार है। निगरान हुकूमत का स्कोप आइन और इलेक्शन एक्ट में वाज़ेह है। वज़ीर आज़म को मशवरा दिया जाए कि वो FBR में इस्लाहात न करें, मामला नई हुकूमत पर छोड़ें। इलेक्शन कमीशन को इन कामों की निशानदही करनी होती है जो निगरान हुकूमत नहीं करती। बलूचिस्तान में इंतखाबी मुहिम पर दहशतगर्दों के हमले। खारान में आज़ाद उम्मीदवार सरदार चंगेज़ खान के इलेक्शन ऑफिस के करीब धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। नौशकी में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के करीब धमाका। तुरबत में पीपल्स पार्टी रहनुमा बरकत बलोच, मीर आगा रंग के घरों पर दस्ती बमों से हमले। और मुल्तान के सावल झक्कड़ पहलवान रुस्तम पंजाब बन गए। सख्त मुकाबले के बाद अवैस टायरावाला चित, शहजाद पचार पहलवान ने अदनान टायरावाला को हराकर शेर पंजाब टाइटल अपने नाम किया। टाइटल कुश्ती समेत 35 छोटी बड़ी कुश्तियां हुई। दंगल में 26 लाख रुपए की इनामी रकम रखी गई।